हाँ, नेपोटिज्म भी होता है, ऐसा कहते हैं कई लोग। यूपीएससी बहुत आसान है। कम से कम एग्जाम तो होता है। डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा नहीं होता, बट डिस्ट्रिक्ट जज हैज द अथॉरिटी ऑफ समनिंग देम, बट ही नेवर समन्स देम। डांट सकता है, फिर अकेले में खा भी लेता होगा। जनरली ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा कि आईएएस और आईपीएस के बीच झगड़ा है जिले में, जिला कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत रेयर होता। जनरली कलेक्टर एंड द एसपी हैव वेरी गुड ट्यून। मैं तो ये कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट जज टेक्निकली मतलब पावरफुल तो है ही, बट नॉट एज पावरफुल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एसपी। देखो, जुडिशरी की सारी ताकत इस भरोसे पे है कि एसपी मेरी बात मानेगा। जज बोलेगा अरेस्ट करो, एसपी बोले नहीं करता, खुद ही कर लो, सारी ताकत खत्म। सो जजेस नो दैट ऑल द पावर्स विच लाई टू अस इज इफेक्टिवली लाइंग विद द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स। पर सिंपल सी बात है कि एसपी है, उसने एक अपराधी को पकड़ा। हमारे जो एडवोकेट कमलेश मंडोलिया द्वारा जो एक परिवाद जेम दो न्यायालय जज साहब के यहाँ समक्ष पेश किया था, उसके अंदर जो विकास दिव्य कीर्ति है, जो दृष्टि आईएएस कोचिंग चलाता है, उसने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें कि जज और आईएएस में कौन बड़ा है, और उसके बाद में जो अपने स्टूडेंटों को वो जज और अधिवक्ताओं के ऊपर उन्होंने जो व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद तरीके से वो जो अपमानजनक शब्दों से जो न्यायपालिका और अधिवक्ताओं का जो उसने अपमान किया, उससे हमारे जो परिवादी कमलेश मंडोलिया और अन्य लोगों को जो मानहानि हुई, उनको आत्मग्लानि हुई कि किस प्रकार से इस दिव्य कीर्ति विकास दिव्य कीर्ति ने जो न्यायपालिका के बारे में और अधिवक्ताओं के बारे में जो शब्द बोले, उसको लेकर जो मानहानि का जो बीएनएस की धारा 356 और पुरानी जो आईपीसी की धारा 499 में या विद एविडेंस के साथ में जो पेश किया, उसमें आज न्यायालय श्रीमान ने प्रसंज्ञान लिया और जो विकास दिव्य कीर्ति है, जो दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के जो निदेशक है, उसको से शरीर 22 जुलाई 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए। और निश्चित रूप से इससे जो हमारी मानहानि हुई अधिवक्ताओं की और जो जजेज की जो उनके ऊपर जो हुआ, तो आगे चल कर के इसका जो आम लोगों में गलत धारणा नहीं बने और अधिवक्ता और जजों के बारे में जो आम जन में जो विश्वास है, उनको जो इन्होंने एक अपमानजनक तरीके से जो देखा था, उसके लिए ये परिवाद किया और उस पर प्रसंज्ञान दर्ज हुआ। उसमें पैरवी में अशोक सिंह रावत, राजकुमार रावत, राजेश भाटी, उमेश शर्मा, यश रावत, इस प्रकार से अधिवक्ताओं ने, और जो अधिवक्ता जो जिसको ठेस पहुंची कमलेश मंडोलिया और अन्य लोगों की तरफ से हमने अधिवक्ता और उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। 22 तारीख को नहीं हुआ तो जो आगामी न्यायिक जो प्रक्रिया और जो कानूनी प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी। जेम 2 न्यायालय जज साहब मनमोहन जी चंदेल की अदालत में।